नमस्कार, मैं राजमोहन। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार की राजनीति में उठापटक तेज हो गई है। दल बदल और निष्कासन का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की हलचल अक्सर देखी जाती है। चुनाव आते ही नेताओं के बोल कैसे बदलते हैं, यह आजकल आप लोग बड़े अच्छे से देख रहे होंगे। चुनाव के समय कब किस नेता की जमीर जाग जाए और कब किस नेता की अंतरात्मा न्याय की पुकार का झंडा लेकर उठ खड़ी हो, कोई नहीं जानता। जदयू से मंत्री और फुलवारीशरीफ से विधायक रहे बिहार के प्रमुख दलित नेताओं में से एक श्याम रजक को रविवार के दिन जदयू ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। जदयू द्वारा निष्कासित करने से पहले यह खबर सामने आई थी कि श्याम रजक पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जदयू ने श्याम रजक के प्रति जिस तरह का रवैया अपनाया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद अब जदयू को श्याम रजक की जरूरत नहीं थी। श्याम रजक की नाराजगी बाहर आते ही जदयू ने उन्हें मनाने के बजाय पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना बेहतर समझा। जदयू से निकाले जाने के बाद श्याम रजक सोमवार को अपने पुराने घर राजद में 11 वर्षों के बाद फिर से लौट चुके हैं। दल बदलने के बाद जिस तरह हर नेता अपने इस कदम को जनता के हित में जोड़ता है, उसी तरह श्याम रजक ने भी अपने दल बदल को समाज से जोड़ दिया। राजद की दोबारा सदस्यता लेते हुए उन्होंने कहा कि जदयू में वे सामाजिक न्याय की लड़ाई में कमजोर पड़ रहे थे, अब अपने पुराने घर में वापस आकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करेंगे। श्याम रजक ने पहले यह भी कहा था कि जदयू में उनकी उपेक्षा हो रही थी, इसलिए वे जदयू छोड़ने वाले थे। श्याम रजक जब भी दल बदलते हैं, उनके बयान में एक वाक्य हमेशा कॉमन रहता है, वह है उपेक्षा। जब 2009 में उन्होंने राजद छोड़ जदयू का दामन थामा था, तब उन्होंने राजद पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। अब जब उन्होंने फिर से दल बदला है, तब उन्होंने एक बार फिर अपनी उपेक्षा की बात कही है। देखिए, राजनीति में कब किसका सम्मान उसकी पार्टी में कम हो जाए, कोई नहीं जानता। चुनाव के समय यह सम्मान का खेल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। श्याम रजक की जदयू में नाराजगी के कारण पर बात करने से पहले श्याम रजक का अब तक के राजनीतिक सफर को जान लीजिए। 22 जुलाई 1954 को जन्मे श्याम रजक का लंबा राजनीतिक सफर रहा है। श्याम रजक 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में शामिल थे। हालांकि बिहार के अधिकतर नेता तो उसी आंदोलन की देन है और आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर जेल भी गए थे। पहली बार राजद के टिकट पर 1995 में विधायक बने। इसके बाद सन 2000 और 2005 तक राजद के टिकट पर चुनाव जीत विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2009 में श्याम रजक ने आरजेडी पर आरोप लगाया कि आरजेडी में उनका लगातार अपमान किया जा रहा है और इसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने राजद छोड़ जदयू का दामन थाम लिया। हालांकि जदयू में शामिल होने के बाद हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2010 में हुए बिहार विधानसभा के आम चुनाव में श्याम रजक फिर से चुनाव जीत विधानसभा पहुंचे और फिर मंत्री भी बने। फिर 2015 में जदयू और राजद साथ मिलकर चुनाव लड़े, जीते भी। श्याम रजक भी फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन महागठबंधन की सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। लेकिन जदयू के राजद छोड़ बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाने के बाद वे एक बार फिर नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर उद्योग विभाग की कमान सौंपी थी। अब सवाल है कि मंत्री बनने की 1 साल बाद ही आखिर क्यों श्याम रजक नीतीश कुमार से नाराज हो गए और जदयू ने भी अपने मंत्री को मनाने के बजाय बाहर निकालना ही बेहतर समझा। आखिर इस 1 साल में क्या बदल गया? मिली खबरों के अनुसार श्याम रजक के नाराजगी की सबसे बड़ी वजह उनका मंत्रालय था। उनका कहना है कि जिस विभाग के वह मंत्री थे, उस विभाग के द्वारा ही उनकी उपेक्षा लगातार की गई। सबसे पहले बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की समीक्षा की गई और बदलाव का जो मसौदा तैयार किया गया, उसे लेकर उस समय उद्योग मंत्री श्याम रजक संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद बिना श्याम रजक की सलाह के वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को उद्योग विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। यह बात भी श्याम रजक को नागवार गुजरी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभाग के कार्यों का अपने और उद्योग सचिव नर्मदेश्वर लाल के बीच बंटवारा कर दिया। श्याम रजक ने इसे कार्यपालक नियमावली का उल्लंघन करार दिया और इस कार्य बंटवारा के आदेश को रद्द कर दिया। लेकिन श्याम रजक के अनुसार इस संबंध में उन्हें सरकार का कभी साथ नहीं मिला, जो यह बताता है कि जदयू में अब उनका महत्व कम होने लगा था। इसके बाद श्याम रजक को दूसरा और सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब उन्हें यह खबर मिली कि जदयू इस बार फुलवारीशरीफ विधानसभा सीट से शायद उनका टिकट काट अरुण माझी को वहां से उम्मीदवार बना सकती है। श्याम रजक पिछले 25 सालों से फुलवारीशरीफ विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब कोई नेता अपने 25 सालों के धरोहर को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा।
श्याम रजक ने सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर फिर से पाला बदल लिया है। 11 वर्षों से सत्ता में रहने के बाद आज एक बार फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वे राजद के साथ निकल चुके हैं। देखना है कि कितना आगे तक जाते हैं। यह तो विधानसभा का जब चुनाव होगा तो जनता ही तय कर देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।